हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और यहाँ पर जब भी हम एग्ज़ाम की बात करते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, इस टॉपिक से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को और इसको कवर करते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ये बोलता है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। तो ये अपने आप में, ये जो एक्ट है आपका, ये अपने आप में इसका टाइटल ही यही है कि जहाँ पर बच्चे को राइट प्रोवाइड की जाए, ये ऐसी राइट इसको दी जाए ताकि उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी। तो ये पास हुआ था पार्लियामेंट में अगस्त 2009 में। जब ये आया, पास हुआ और ये कम इन फोर्स, मतलब ये लागू हुआ है 2010 में। ठीक है, 2010 में जब ये एक्ट को लागू किया गया, उसके बाद से इंडिया बन गई 135 कंट्रीज़ में से एक कंट्री जहाँ पर एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में 135 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट है, और इंडिया भी उसका पार्ट हो गया। इंडिया भी एक ऐसी कंट्री बन गया जहाँ पर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बोला गया है। ठीक है, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, और उसके बाद एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया उसमें जिसका नाम था 21A। ठीक है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल पे भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आर्टिकल वाले, पॉलिटी वाले सेक्शन में, एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया, इस आर्टिकल में ये बोला गया, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14। ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद रहे। वेट अ मिनट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्ट कब पास हुआ था पार्लियामेंट में। तो अगस्त 2009 में पास हुआ था। कब इन्फोर्स किया गया? तो 2010 में इसको इन्फोर्स किया गया। उसके बाद इंडिया वन ऑफ द 135 कंट्रीज़ हो गया। ठीक है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का। उसके बाद अगर हम बात करें तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल का नंबर जो है वो 21A है। ठीक है, तो और इसमें ये बोला गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, और एज ब्रैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 to 14 ईयर्स, इन सच मैनर एज द स्टेट मे बी लॉ डिटरमाइंड, और उस मैनर में जिसमें कि स्टेट या फिर लॉ बताती है। मतलब कि हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है, और जिस भी लेवल पे लॉ या फिर आपका जो गवर्नमेंट है वो इसको डिटरमाइन करे। अब मतलब एजुकेशन कैसी प्रोवाइड करनी है, क्या प्रोवाइड करनी है, ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है या फिर लॉ की है, कानून की है। As per this, the right of education was made as fundamental right। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। and removed from the list of directive principles of state policy। तो ये तो हमें पता ही है कि फंडामेंटल राइट्स होती हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ। तो पहले क्या था, जो राइट टू एजुकेशन था वो आपका राइट टू एजुकेशन क्या, एजुकेशन जो था उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया था। बट बाद में जब ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया और एक्ट बना दिया गया, तो तब से उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हटा दिया गया और उसको फंडामेंटल राइट पे ऐड कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइट टू एजुकेशन क्या है, एक कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन है जो कि आपका 86th अमेंडमेंट है, ये याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर बोला क्या है, फ्री। फ्री का मतलब क्या हुआ? ठीक है, फ्री का मतलब ये होता है कि जो बच्चा, ठीक है, जिसका बच्चा जिसके माँ बाप उसके फ़ी दे रहे हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, उसको छोड़कर, ठीक है, बाकी कोई भी बच्चा ये लायबल नहीं है कि वो पे करे किसी भी तरीके की फ़ीस या फिर चार्ज या फिर एक्सपेंस, जिसके माँ बाप कॉस्ट बियर कर सकते हैं और दे रहे हैं, दैट इज़ फाइन। ठीक है, किसी स्कूल में जो कि गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं है, प्राइवेट है, तो दैट इज़ फाइन, वो फ्री में नहीं माना जाएगा, वो उनकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि वो पे कर रहे हैं। अगर कोई माँ बाप नहीं दे पा रहे पैसे या नहीं देना चाहते हैं, तो उसको ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। ये बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, ना कि बच्चा लायबल है कि वो पे करे किसी भी तरीके से फीस, किसी भी तरीके की चार्ज या किसी भी तरीके का एक्सपेंस जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट है। अब एक्सपेंस में क्या हो गया, एक्सपेंस में आपका जितने भी बुक, कॉपी, ये वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, नोटबुक हो गई, सब कुछ हो गया, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी, उस तरीके की भी एक्सपेंसेस के लिए बच्चा लायबल नहीं है। और यही वजह है कि जितने भी जो आपके गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, वहाँ की सारी जितनी भी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो बुक हो गई, ड्रेसेस हो गई या आपके बैग्स हो गए, वो सारी गवर्नमेंट ही इसको बेयर करती है, क्योंकि इसमें फ्री एजुकेशन के बारे में बात की गई है, और जिसमें एजुकेशन एज
एज वेल एज द रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। एजुकेशन की जो फीस हो गई, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, उसके साथ साथ जो भी एक्सपेंसेस हैं जो एजुकेशन लेने के समय में जो बच्चा है उसको बियर करने पड़ रहे हैं या बच्चे के पेरेंट्स को बियर करने पड़ रहे हैं, वो सब कुछ कौन लायबल है इसके लिए? इसके लिए गवर्नमेंट लायबल है, ना कि बच्चा, ना कि उसके पेरेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड फ्री यूज़ किया गया है, ओके। तो और यहाँ पर क्या बोला गया है? विच मे प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम परसुइंग एंड कम्प्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। और ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसलिए लायबल नहीं है, क्योंकि अगर वो लायबल होगा तो हो सकता है इसकी वजह से वो पढ़ाई ना कर पाए, उसको एलिमेंट्री एजुकेशन ना मिल पाए। तो इसीलिए ताकि बाधा बन सकता है, इसलिए ये सारा एक्सपेंस गवर्नमेंट इसको बियर करेगी। दिस एक्ट मेक्स इट obligatory on the part of the government to ensure admission, attendance and completion of elementary education by all children falling in the age bracket 6 to 14 years। तो इन्होंने यही बोला है कि इस एक्ट के द्वारा क्या ऑब्लिगेशन बन जाती है? गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो इंश्योर करे कि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अटेंडेंस हो रही है उनकी, और उनका जो ये पूरा एज ब्रैकेट है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन का एज ब्रैकेट है 6 to 14 ईयर्स का, वो पूरा वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो इसेंशियली इस एक्ट में जो एलिमेंट्री एजुकेशन उन बच्चों को तो स्पेशली इसेंशियल है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ये कॉस्ट नहीं बियर कर सकते हैं, तो उनके लिए तो स्पेशली ये इसेंशियल है कि उनको हम कवर करें ही करें। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप ये कॉस्ट बियर कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं तो वहाँ से गवर्नमेंट आपको निकाल के लाएगी और कहेगी नहीं 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 तुम्हें फ्री एजुकेशन ही मिलेगी, तुम्हें चलना ही पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल में। तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपके माँ बाप इस पर खर्चा कर पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस बच्चे को हर तरीके से सपोर्ट करे, हर तरीके से उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।